नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत। जी हाँ, सितारा यासीन का रिएक्शन आया, वीडियो आया। हमने गौर से देखा, फिर गौर से देखा, फिर एक बार और गौर से देखा, और फिर थोड़े से रिएक्शन देखे। तो अब हम अपने बारे में बताते हैं, सितारा यासीन के बारे में बताते हैं। जी, उन्होंने एक छोटा सा क्लिप लगाया जिसमें उन्होंने मुंह बनाया हुआ था और कह रही थी सीरियस सा, ये मेरा आखिरी रिएक्शन है, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो दिखाई। कहीं कहीं हमें रमज़ान नज़र आया तो दिल को हुआ कि नहीं, रमज़ान वो मकोनी बना रहा है, और फिर मकोनी की पता नहीं मुझे क्या कहते हैं। फिर उसकी तारीफ भी की गई, ठीक है जी। जगह जगह उसको दिखाया भी गया। बाबर ने एक जगह टून भी मारा कि इसने क्या बर्बादी कर दी है, क्योंकि बाबर का व्लॉग उसी दिन का बना हुआ था। तो उसने कहा नहीं, बर्बादी नहीं की। तो इन सारी बातों से मुझे लगा कि सितारा यासीन के दिल में रमज़ान के लिए सॉफ्ट कार्नर मौजूद है, सॉफ्ट कार्नर मौजूद है भाइयों के तौर पे। क्योंकि वाईटी पे ना बात को कई कई तरीक़ों से निकाल लिया जाता है। तो मैं, अच्छा, आपके ख्याल क्या होगा कि मैं इस बात को मुस्बत क्यों लेती हूँ, उस बात को मैं दूसरी तरफ से क्यों नहीं लेती, जबकि तारा यासीन दूसरी कंट्रोवर्सी की तरफ से मौजूद मशहूर है, तो उसे भाई क्यों समझेगी, मुझे ये बता। तो मैं ये कहती हूँ कि देखें, ये जो होती है ना, चले मान लिया जाए, आप ही की नज़र से अगर मैं देखूं, ज़रूरी नहीं है कि औरत का दिल आना भी ज़रूरी होता है किसी पे। ज़रूरी है कि हर किसी पे उसका दिल आता हो, और ज़रूरी है कि हर किसी पे दिल आता हो, ऐसा तो नहीं ना, ऐसा नहीं होता। वो उसका कज़न है, उसकी माँ की जो आंटी जी की जो है ना कैफियत, वो ये है कि मेरे ख़ानदान के हर लोगों के पास पैसा आ जाए। वो इस सोच को लेके चली, ये कोई बुराई तो नहीं है। अगर तारा जी अपने ख़ानदान के लोगों में जैसे भी हो, लोगों को तरक्की देना चाहती हूँ, तो ठीक, रमज़ान के साथ उनकी बॉन्डिंग बनती है वो। और सबसे बड़ी बात है कि माशाल्लाह रमज़ान में जो है ना ताकत है, हिम्मत है, हौसला है, वो साजिद भाई का बाजू है। जितने काम साजिद भाई करते हैं ना, उससे उसके बराबर का काम करता है। उसे हर जगह ले लो, वो खाना बनाता है, नाश्ता भी बनाता है, बाहर के गाड़ी भी उसे चलाने आती है। कोसर के घर जाके भी वो काम चाय शाय बना देता है, घर की सफाई कर देता है, सब्जियाँ उठा के ले आता है। फिर वो बाहर के सारे काम कर लेता है, इस्लामाबाद को जानता है। घर में जो अल्टम बल्टम काम होते, वो औरतों से ज़्यादा काम करता है। कपड़े धोने तक कर देता है, टाँकी लगाने तक, फ्रिज धोने तक काम कर देता है। ऐसा काम करने वाले को आप हाथ से नहीं जाने देते, ठीक है। फिर वो उसके साथ वो उनके वो जो आजकल वीडियो वगैरह बनाते हैं, उसके साथ होता है। ऐसे बंदे की अगर कुछ गलतियां भी हो ना, तो उसे नज़रअंदाज करके समझा के बिठा लिया जाता है। फिर तारा जी का जिस तरह का रिएक्शन आया, तो उसे ये लगा कि ये जो लाइव लगी थी ना, और ख़ास तौर पर उसने जो व्हाट्सअप लिखा था, क्या तारा जी को नहीं पता था उसका वीडियो है, नहीं पता। तो लोगों ने नहीं बताया होगा कि इसका व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा है। तो हो सकता है इन्होंने वो करा हो कि आपका व्हाट्सअप देते हैं, देखते कौन कौन आपसे रब्ता करता है। साजिद भाई और तारा जी की प्लानिंग का व्हाट्सअप कौन देता है। तो ये जो था ना कि कौन कौन आपसे रब्ता करता है, क्या सवालात पूछते जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा हो। वो क्यों खाना बना रहा था और बार बार वीडियो में क्यों ले रहे थे, क्योंकि ये लोग उसी को वीडियो में ना दिखाते, लेकिन उन्हें दिखाया है, यानी कि चढ़ाया है कि देखो वो हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ काम कर रहा है। और वही तो घर से चीज़ें लेकर आया था, मोटरसाइकिल पे था, खाना चाय बनाई, उनके साथ रहा है। और उन्हें बाकायदा बाबर को जवाब दिया जब उसने कहा क्या इसने बर्बादी कर ली है, तो उन्होंने कहा बर्बादी नहीं की, तारा साथ देगी। मतलब मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, रमज़ान को भी समझना चाहिए। अगर कि उनकी कोई बात, अव्वल क्या बातें होती हैं घर में लीक होती हैं कि आपको वीडियो से ज़्यादा तारा जी के घर में से बहुत कुछ मिल जाएगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा, आप यहाँ पे रहें, इनके वफादार बन के रहें। और कोई ऐसी क्या बात होती है, रात के 12 बजे कोई भी नहीं आता। तो मैं बताने का मकसद है कि प्लानिंग के तहत, यानी कि उन्होंने प्रैंक अपने ऑडियंस के साथ कर दिया। अब रहा कौसर के बारे में, उसकी अपनी जो चाहने वाले वो कहते हैं कौसर का जिक्र मत करो, कौसर को गंद मत बतलाओ, कौसर का नाम मत, हम नहीं। हाँ, ये जवाब उन्होंने अपने देखने वालों, चाहने वालों को दिया कि नहीं, कौसर तो आएगा, कौसर का नाम भी आएगा, कौसर की बातें भी होगी, कौसर का नाम भी लिखा जाएगा, उससे आप मुझे मना नहीं कर सकते। ये जवाब जो है ना उसने अपने व्यूवर को दिया है, जो उससे प्यार करते हैं, जो कौसर को देखना नहीं चाहते, ठीक है जी। ये उसका अब दो लटें लहला लहला के, सर को घुमा घुमा के,
ये बड़े मुंह वाली किसको कहा जा रहा था? और उसने ये कहा भी, आप मेरा पीछा छोड़ दें, मैं तो आपको छोड़ चुकी, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़े? ये किन को कहा जा रहा है? ये तो यकीनन रिएक्शन वालों को नहीं कहा जा रहा ना, वही लोग हैं जिन्हें डिसऑन कर दिया गया है, फिर भी उसका पल्लू पकड़े बैठे हैं। वही जो कह रही थी, मैंने लिंक दिया था, मैं भी लाइव में मौजूद थी, मैं सितारा को बार बार लिंक दे रही हूँ, जो जो कह रही थी सितारा तुम मेरा नाम लेके तो देखो, फिर देखो मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे रिएक्शन देती हूँ। और कुछ भी नहीं दिया, सितारा ने कुछ नहीं किया, वो फिर भी उनकी चाट रही हैं। एक वो हो सकती है बड़े मुंह, बड़ा, क्योंकि वो तो आती नहीं है सामने जिसके बारे में कहा जर्दा। हाँ, बड़े मुंह वाली एक हैं, लाहौर वाली हैं, वो भी उनके पीछे लगी हुई हैं, तारा जी को का पल्लू छोड़ना नहीं चाह रही। वो चौधरी बनने जा रही हैं, जो उनको पता भी है तारा जी को। उन्होंने कहा मैं डिसऑन कर दिया, क्योंकि वही गर्दन छड़ने हड़ाती हैं, डायरेक्शन देती हैं, तो उनको की तरफ भी इशारा था। जी, कुछ लोग और कुछ उन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों को कहा जो फ़कीर नहीं है, बेघर बनी हुई, उनके नाम से नलके वाली नजमा उनके नाम से ले लेके खाते हैं पीते हैं और उसी के खिलाफ साजिशें करते हैं। तारा जी को पसंद है। तारा जी ने उन लोगों को भी ललकारा, उन्होंने कहा ये कराची नहीं है, ये इस्लामाबाद है, यानी कि उन्होंने कहा टी सिस्टम मेरे साथ है, बहुत करीबी अदारे हैं, वहाँ जाके मैं कर सकती हूँ। लेकिन तारा जी, जहाँ आप ये कहती हैं कि जो व्हाट्सएप पे मेरे मुलाजमों से रब्ता करेगा उसी व्हाट्सएप में पकड़ा के आपको बंद कर दूंगी, तो आप समझते हो सामने वाला इतना बेवकूफ़ होगा अपने जेन्युइन नंबर से आएगा? नहीं, वो भी ऐसे नंबरों से आएंगे जिसको आप पकड़ ही नहीं सकते। यहाँ आप गलती कर गई, यहाँ थोड़ा सा रिएक्शन देते हुए ज़रा सोचना चाहिए। जितनी आप होशियार तेज़ चालाक बनने की कोशिश कर रही थी, यहाँ आकर आप पकड़ी गई, क्योंकि 30 सिस्टर आपके साथ नहीं हैं। अगर हों भी तो वो क्या कर सकती है? व्हाट्सएप पे तो मैंने देखा ऐसे ऐसे नंबर भी, डायरेक्ट नंबर भी ऐसे नंबरों से आते हैं जिसका अता पता ही नहीं होता, तो वहाँ पे आप किसी को नहीं पकड़ा सकती। ये सब गलत है, क्योंकि चैनल वालों के चैनल बंद करना और अपने ख़ानदान के लोगों को ना हटाना, अपनी गोदों में बिठाना, आपकी अम्मी के सर पे कंबल पे बैठ रही हो उन पे केस ना करना, ये बात बनती नहीं, ये धमकी लगती नहीं है। ठीक है, फिर आप कहते गंदे में, देखें, आप कह रहे थे गंदा खाते हो, मुझ पे बात करते हो, आप गंदे हो क्या? आप अपने आप को गंदा समझते हो? ये बताएं। आपने कहा, आप ये कहते कि भी मैं भी ये बात मानती हूँ, हमारा चैनल आपके नाम पे बना है, अब हम आपको छोड़ के आपकी ऑडियंस आपके बारे में सुनना चाहेगी, किसी और के बारे में तो नहीं सुनना चाहेगी। अगर हम बात करें भी तो हमारी जो दो चार भी आते हैं व्यू वो भी नहीं आएंगे। आपके नाम पे बना है, आपके लिए बना है, आप पर बात करने के लिए बना है, तो आप पर ही हम बात करेंगे ना। तो आपके लिए हम ज़रूरी हैं, क्योंकि यूट्यूब हमें कहता है रिएक्शन बनाने को, इजाज़त देता है, मैं नहीं देता। अगर हम आपको नहीं देखेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आपको रिएक्शन नहीं देंगे तो आपको भी लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो दोनों की हांडी चूल्हा तो एक दूसरे पे चलता है, मुनस्सर है ना। ये तो नहीं कह सकते कि रिएक्शन वालों का हांडी चूल्हा आप पे बनता है और आप का वैसे ही बनता है, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मुनज़्ज़म हैं, मगर तरीका है कि अगर अपना अपना तरीका है, लोग किस तरह से कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं या नॉर्मल तरीके से अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, ये तरीके होते हैं। बाकी रही कि आप जिसको चाहें अपने घर में रख सकती हैं, मैं समझती हूँ बेस्ट है। अगर आप समझते हो रमज़ान आपके लिए बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, वो तो हर जगह आपकी तरह काम करता है। आपने लोगों के साथ प्रैंक किया, आप ये देखना चाहते थे कौन कौन आपसे राब्ते करता है या उसको आपके बारे में से खबर लेने की कोशिश करता है, तो चलें आप इस तरह से, क्योंकि अब मैंने देखा आप वीडियो में लोग जो सवाल उठाते हैं जिस पे बहस करते हैं लाइव, आप अगले दिन उनको जवाब देने आ जाती है। फॉर एग्जांपल कहते हैं स्कूल बच्चे नहीं जाते, मौलवी साहब नहीं पढ़ाते, खाना नहीं बनाती, ये घर का ख्याल नहीं रखती, वैसे आप कर नहीं रहे थे, लेकिन अगली वीडियो में आप उसी तरह का दिखा देती हैं और क्या देखो जी मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं और मौलवी साहब से पढ़ भी रहे, लेकिन नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा होता। इसलिए आप रमज़ान के बारे में हो रहा था तो आपने वो करके भी दिखा दिया, लेकिन अंदर खाते क्या हो रहा है ये आप बेहतर समझते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आप बेहतर समझते हैं। आप परेशान हैं, नहीं हैं, बुखलाहट का शिकार हैं, आप कारोबार कर रही थी वो तो बढ़ गया, आप अपने मुलाजमों को कहाँ रख रही हैं, लोग देख रहे हैं कि संदूक आ गए हैं, तो उनके उठने बैठने का तरीका। अब लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे इसलिए लगाए गए हैं, हालांकि वो सिक्योरिटी के लिए लगाए हैं, ठीक है, उसकी मर्जी, वो कहाँ भी लगाए। नहीं नहीं, फलां ने फलां की इज्जत को हाथ मार लिया होगा तो इसलिए कर लिया होगा। लोगों की बातें हैं कि मुँह उतनी ही बातें हैं।
یا وہ کھا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کنٹرول کرنا، کیونکہ آپ تو سوتی رہتی ہیں، جو کچھ کنٹرول کرنا ہے ساجد بھائی نے ہی کرنا ہے۔ تو اب کیمرے پہ باتیں ہو رہی ہیں، رات کے 2 بجے آپ کے گھر مہمان آ جائیں، آپ باہر چلے جائیں یا آپ نوبیتا کے لیے چلے جائیں تو لوگ اس پہ باتیں بنا لیتے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن آپ نے جو کرنا ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کر دیں۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ حرام کھاتے ہو، تو حرام اگر ہم حرام کھاتے ہیں یا آپ کا نام لے لے کے، تو جناب آپ بھی تو دوسروں کا نام لے لے کے کھاتے ہیں، تو حرام حلال کی تو بات ہی نہ کریں۔ آپ کا کام ہے ویڈیو بنانا، آپ کی کمزوری دیکھ کے اس میں سے پوائنٹ آؤٹ کرنا، تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں فوج رکھیں، کچھ بھی رکھیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پورا کا پورا کوثر کے خاندان کے لوگ، جب آپ کوثر کے لیے بات کریں، وہ آپ سے تو کوئی اپنی بیٹی کے حوالے سے بات نہیں کریں، لیکن نجو کے گھر میں سارے پہنچ گئے، کوئی رشتے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کے عاصم ان کے بیٹے سے کوئی فاروق صاحب اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں گردش کر رہی ہیں، گردش ہوں گی تو ویو آئیں گے، اور تو کچھ نہیں۔ دیکھیں ہر خاندان کا ہر بندہ آپ کا بکاری بنا ہے، تو آپ کس کو پوائنٹ آؤٹ کریے۔ اب ہم مدعے پہ آتے ہیں کہ ویڈیو کس کے لیے تھی۔ آپ دیکھیں جی، تارا جی کا کام یہ ہوتا ہے، وہ ایسی ویڈیو بناتی ہیں کہ وہ سب کو ہی ریپیٹ میں، اس میں لاہور والی سسٹر بھی بڑے جس طرح سے وہ اسٹائل لے رہی تھی، انداز لے رہی تھی، تارا جی اس میں بڑا منہ کہہ رہی تھی، تو وہی وائٹی پہ تو میں نے وائٹی پہ تو ان کا ہی منہ بڑا ہے، میں نے بھی انچ لے کے نا اپنا منہ ناپنے کی کوشش کی تھی، میرا تو نارمل میں آتا، بڑوں میں نہیں آتا، چھوٹوں میں بھی نہیں آتا، باقی لوگ سامنے آتے نہیں ہیں، بس جو جنہوں نے آپ کا پلو پکڑا ہوا، آپ نے خود کہا میں نے ڈس آن کر دیا، میرا پیچھا چھوڑ دو، پھٹ جاؤ نکل جاؤ، وہ آپ ہی کی دو ہے نا، ایک زردہ اور ایک وہ لاہور والی سسٹر، انہوں نے پلو پکڑا ہوا، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تھوڑے سے ٹائم گزرتا وہ چودھری بن جاتے ہیں، اور بن بھی جائیں گے آنے والے وقت، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ ان کو ہٹا رہے ہو پیار پیار سے، وہ نہیں ہٹ رہے، یہ ہو سکتے ہیں تھوڑے آپ کے خاندان کے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن بھیک منگتوں کی طرح فنڈ لیتے ہیں، آدھے سے زیادہ خاندان فنڈ لیتا ہے، وہ پریشانی کی بات ہے، ایک دو بہت ہی زیادہ نا آپ کا نام لے لے، آپ نے ان کو بھی کہا کہ میرے نام سے کماتے ہو، ان کو کہا ہے، تو جناب آپ ایک سیدھا سیدھا آپ نام ہی نہیں لیتے۔ اس دن کمیونٹی لگائی تھی آپ نے، کہ ایک کے لیے لگائی تھی، اس میں سب کو آپ نے ڈس آن کر دیا، اب آپ بکری کو کہا نا سوکھی گھاس کھاتی ہے تو میٹھا دودھ دیتی ہے، سانپ کو میٹھا دودھ بھی پلاؤ تو وہ ڈنگی مارتا ہے، آپ نے یہ بات کی تو اپنے آپ کو بکری بنا لیا، سب کو سانپ بنا دیا، اور آپ نے یہ بھی کہا جو مجھ سے جڑا رہا وہ کھائے گا، ہرا بھرا رہے گا، جو مجھ سے الگ ہوگا، میری برائی کرے گا، ان کے چینل ختم ہو جائیں گے، نینا، شاہ رخ، دلبر، اور آپ نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا ہے، آپ نے ایک ہی نا، آپ نا اچھی ہو ان باتوں میں، آپ تیز ہو کہ نام بھی نہیں لیتے ہو، کام بھی بن جاتا، ہر بندہ کہتے میرے لیے کیا، تیرے لیے کیا، وہ کہہ رہا تیرے لیے کیا، وہ کہہ تیرے لیے، بس اسی میں مر جاتا ہے۔ لیکن مزہ تو تب آئے جب آپ اڑ کے آئیں اور جھاشا جو بچیوں کے بارے میں لائف آیا تھا اس کو جواب دیتے تو اچھا لگتا، نہیں اس کو تو آپ جواب دیں نا، کہ وہ ثابت کریں کہ جو اس نے باتیں کی ہیں، آپ اس کو تو کچھ کہا نہیں، آپ چھوٹے موٹوں کو لپیٹ لیتی ہیں، جو طوفان ہے اس کا تو ملا کریں تو جب اچھا لگتا ہے، لیکن آپ جس انداز سے آئی ہیں نا کہ میں اسٹار ہوں، میں اسٹار بن چکی ہوں، تو جی آپ اسٹار ہوں گی، بن گئی ہوں گی، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، بن گئی ہیں وٹ یو آر، دیکھیے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، کیوں ہو تم، تو جناب آپ کو آپ تارا سمجھتے رہیں، چاہے وہ چمکے بدھ کے، لیکن جو ملاوٹ کرتے ہو نا وہ ذرا تھوڑی کم کر لو، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں، جو دیکھا ہے وہ بتا دیجیے، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اللہ حافظ۔